some very useful hints about the use of preposition. मतलब ये कुछ ऐसे words होते हैं जिनके साथ आप prepositions use करते हैं. Like it is used with the following keywords. it आप इन words के साथ use करते हैं. aim, laugh, rejoice, sneer, jeer, knock, alarm. इनके साथ सबके साथ आप it use करेंगे हमेशा. ठीक है, हो गया. He aimed at the pigeon but missed it. Okay, he laughed at my folly. He rejoiced at my success in the examination. He sneered at the shortcomings of his officer. Do not jeer at the poor. इन सब के साथ आप at लगाएंगे. He knocked at the door. The thief was alarmed at the sight of policeman. ओके हो गया. इनके साथ जो ये वर्ड्स हैं इनके साथ आप सबके साथ फॉर लगाएंगे. एलिजिबल, होप, compete, apologize, फेमस, नोटोरियस, लॉन्ग, इन सब के साथ आप क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे. women are not eligible for this post. उसके बाद प्लीज होप फॉर द बेस्ट. he should compete he should compete for the essay and composition. ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन आ गया, या फिर इस एंड को हटा दें, ऐसे कंपटीशन हो गया आपका. ठीक है, फॉर, compete फॉर आप लगाएंगे. he apologized for his silly behavior. he is famous for singing. he is notorious for gambling. he longs for old days of childhood. ओके, तो इन सब के साथ जो भी वर्ड है इनके साथ आप फॉर लगाएंगे. जब भी ये आ जाए तो आपने इसके साथ फॉर लगाना है. और ये कुछ वर्ड है आपके जिनके साथ आप फ्रॉम लगाते हैं, लाइक लाइट, डिस्क्वालीफाइड, डिफरेंट, प्रोहिबिट, डिफर. इनके साथ आप क्या करते हैं, फ्रॉम लगाते हैं. लाइटेड फ्रॉम द रेन at 6 a.m. He disqualified from the contesting the elections. The animals are different from the birds in their habits. He prohibited me from smoking. Prohibited के साथ भी आप from लगाएंगे. Cats differ from dogs sharply. तो इन वर्ड्स के साथ आप क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे. और कुछ ये वर्ड्स है जिनके साथ आप इन लगाते हैं हमेशा. मतलब प्रेपोजिशन जो होती है वो वर्ड्स के साथ फॉलो होती है आपकी. याद रख लें, ये कुछ रट्टे लगाने वाली भी चीज़ें होती हैं आपकी. ठीक है, कंसिस्ट, परसिस्ट, एब्जॉर्ब, एक्सेल, कन्फाइड, इंडल्ज, इनके साथ आप इन लगाएंगे. हैप्पीनेस कंसिस्ट इन पीस माइंड ओवर immaterial objects. He persisted in going to Lahore in the evening. He was absorbed in his duty when I went there. उसके बाद she excels in singing. I confide in your honesty. He is proficient in music. I do not indulge in daydreams. इनके साथ आप इन यूज़ करेंगे. उसके बाद कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप ऑफ यूज़ करते हैं. ठीक हो गया, अक्यूज, अप्रूव, अशेम्ड, अवेल, बोस्ट, कंसिस्ट, डिवॉइड, जेलस, सीक, प्राउड, इग्नोरेंट. उसके बाद डाई. इन सब के साथ आप ऑफ यूज़ करते हैं. जब भी ये वर्ड आए तो आपने इसके साथ बिना सोचे समझे ऑफ प्रीपोजिशन लगा देना है. ही अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. आई डू नॉट अप्रूव ऑफ योर कंडक्ट. आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई डीड्स. You should avail yourself of this opportunity. उसके बाद he boasts of his wealth. This room consists of doors and shelves. He is devoid of good sense. He is jealous of my success. He is sick of leading a lonely life. I am proud of your ability. He is ignorant of my success. He died of cholera. ठीक है, cholera एक बीमारी होती है आपकी. उसके बाद आप ऑन कुछ वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, लाइक कंग्रेचुलेट, इंसिस्ट, गो, डिपेंड, रिवेंज. इनके साथ आप ऑन यूज़ करते हैं. कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस. आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर. द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट ऑन इंक्रीजिंग. डू नॉट डिपेंड ऑन द लेबर ऑफ अदर्स. डिपेंड के साथ भी आप ऑन यूज़ करते हैं. आई टुक रिवेंज ऑन माई एनिमी. आई टुक रिवेंज ऑन माई एनिमी. ठीक हो गया. आई टुक रिवेंज विद माई एनिमी नहीं होगा, ऑन माई एनिमी होगा. ठीक है, इनके साथ आप जो है वो ऑन यूज़ करते हैं. उसके बाद आप टू किन वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं, लाइव, एप्लीकेबल, काइंड, सेंसिटिव, डिवोटेड, लिसन, इंजूरियस, हॉस्टाइल, प्रीफर, एडेक्ट. इनके साथ आप टू यूज़ करते हैं. ही इज़ अलाइव टू द सिचुएशन. द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द सिचुएशन. बी काइंड टू द एनिमल्स. ही इज़ सेंसिटिव टू कोल्ड. He is devoted to the study of music. उसके बाद please listen to me. Smoking is injurious to health. He is hostile to the country. I prefer tea to milk. ठीक हो गया. I prefer tea over milk नहीं होगा, I prefer tea to milk होगा. He is addicted to gambling. तो इनके साथ जो है आप to लगाते हैं. उसके बाद आपके कुछ और वर्ड्स जो इनके साथ with आपका यूज़ होता है, agree, compete,
कंप्लाई, फेमिलियर, क्वेरल, गिफ्टेड और यहाँ पे जो compete है वो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में आपका वो होगा, और यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में आपका विद लगाएंगे इसके साथ आप। कॉन्टेक्स्ट भी आपने थोड़ा देखना है, ठीक है। आई एग्री विद यू इन दिस मैटर, आई compete with him in the essay competition, I complied with these instructions। अच्छा, ये जो आपके प्रपोजिशन होते हैं ना, ये अप्रोप्रिएट होते हैं, यूज अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन समटाइम्स आपको पूछा जाता है कि समटाइम्स एक ही जगह दो दो प्रपोजिशंस भी आपके यूज हो रहे होते हैं। आई एम फेमिलियर विद द फिगर ऑफ पोस्टमैन, do not quarrel with your neighbor. He is gifted with the power of speech. He is overwhelmed with grief at the death of his mother। तो इनके साथ आप with यूज़ करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपके जिनके साथ आप जो है वो लाइक 60 वर्ड्स मैंने आपको बताया, इनके साथ आप ये प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ये वर्ड याद रख लें, तकरीबन यही आपके जो है ना वो यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये कुछ और बड़ी लंबी लिस्ट है आपकी जिसके साथ आप लगाते हैं, और ये आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं या फिर गूगल से ये लिस्ट ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको वर्ड बताऊंगा, एग्जांपल नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्रेडिट फॉर, इंटरेस्ट इन, कॉन्टैक्ट विद, ओके, हेटेड फॉर, सक्सेस इन। उसके बाद ही हैज़ द एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, एडवांटेज के साथ आप ऑफ लगाते हैं। ही टू फोटोग्राफ ऑफ माउंटेन्स, फोटोग्राफ के साथ ऑफ लगाते हैं आप, ऑफ द माउंटेन्स। ठीक हो गया। ऑफ स्पीकिंग इन हिज करियर, फॉर हिज अटैकर, इस तरह। ही वॉज द फर्स्ट टू सी पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्लेन, रेसिपी फॉर डिजास्टर। उसके बाद हिज फियर ऑफ फ्लाइंग मेड ट्रैवल डिफिकल्ट, हिज रिएक्शन टू हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट फनी, his talent for singing impressive, I couldn't move for her any longer, his search of argument with difficulty in, respect for, fondness for, invitation to, reason for, desire to, lessons in, okay, lessons in how to set up a website, dedication to, course in, repetition for, difficulty with the steering। उसके बाद with this way of working। उसके बाद आप लगाएंगे डेट विद जॉन, आई गॉट डिनर डेट विद जॉन ऑन सैटरडे। उसके बाद मीटिंग के साथ विद लगाएंगे आप। इसी तरह ये कुछ और आपके जो सेंटेंसेस है ये आप पॉज करके खुद ही पढ़ लें, ठीक है। और ये आपको अगर लिस्ट आपको ये चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर गूगल में आप लिखें esl.com, ठीक है, प्रीपोजिशंस, तो ये आपका आ जाएगा। ये esl आपकी जो एक वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हैं इस लिस्ट को। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम इसमें कुछ कॉमन एरर्स देखेंगे कि कौन से कॉमन एरर्स हैं जो कि कमिट होते हैं आपके यूजिंग प्रपोजिशंस, और जिसके बाद हम जो है ना वो प्रपोजिशंस के पास पेप्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद हमने कंजंक्शन भी तो करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।